वीडियो में हम सेंटर ऑफ मास जो डिफरेंट बॉडीज़ के होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाफ रिंग का, हाफ डिस्क का, सेक्टर का, हॉलो हेमिस्फेयर का, सॉलिड हेमिस्फेयर का, हॉलो कोन का और सॉलिड कोन का, उसे हम ट्रिक के साथ लर्न कर लेंगे सारे सेंटर ऑफ मास। आप इस वीडियो कंप्लीट देखिए, उसके बाद आपको ज़िंदगी भर के लिए सेंटर ऑफ मास के वैल्यूज़ याद हो जाएंगे, ये सारे डिफरेंट बॉडीज़ के। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं ट्रिक, ठीक है। सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी। क्या है? सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी। बस आपको इतना याद रखना है, आपको सारा याद हो चुका है, बस आप ये याद रख लो, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी। अब वो कैसे करने हैं देखिए, ये आपको पहले 3 डैश लाइन यहाँ पे खींच दो सारे पे नीचे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट करो, यहाँ पे लिखो 4 3 2, फिर इधर से ऊपर से आओ 4 3 2, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लिख देना, यहाँ पे पाई 8 3 पाई, ये आप याद रख लो, पाई 8 3 पाई। बाकी आपको पता ही है कैसे लिखना है, 4 3 2 4 3 2, ऐसे लिख दिया 4 3 2। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या होगा, ये क्या है? कोन है। कोन में क्या होता है? हाइट होता है, तो h/4 हो गया सेंटर ऑफ मास का वैल्यू। ये क्या है? ट्रायंगुलर कोन। ट्रायंगुलर कोन मतलब हॉलो कोन। हॉलो कोन में क्या होता है? हाइट होता है, h/3। उसके बाद क्या, ये h है, h मतलब हॉलो हेमिस्फेयर। क्या होगा? हॉलो हेमिस्फेयर। इसका क्या होगा वैल्यू? हेमिस्फेयर में क्या होता है? रेडियस होता है, तो ये r हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या है? यहाँ पे देखो, ये है हाफ रिंग। हाफ रिंग में क्या होता है? रिंग क्या होता है? रिंग के अंदर रेडियस होता है ना, तो यहाँ पे r आप लिख दो, ठीक है। ये क्या है? सॉलिड हेमिस्फेयर। s क्या है? सॉलिड हेमिस्फेयर। इसमें क्या होगा? हेमिस्फेयर में क्या होता है? सॉलिड हेमिस्फेयर में, उसमें भी रेडियस होता है, तो आप r लिख दो। ये क्या है? डिस्क। हाफ डिस्क है, तो हाफ डिस्क में क्या होगा? उसमें क्या होता है? रेडियस होता है, उसमें भी आप r लिख दो। तो ये रहा आपका सेंटर ऑफ मास तैयार। ये क्या है? कोन का। कोन का सेंटर ऑफ मास है सॉलिड कोन का। ये है हॉलो कोन का सेंटर ऑफ मास। ये है किसका? हॉलो हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास। हॉलो हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास। ये क्या है? हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास। ये क्या है? सॉलिड हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास। और ये क्या है? हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास। कैसे है? फिर से देख लेते हैं। सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी 4 3 2 4 3 2। उसके बाद यहाँ पे आपको पाई 8 3 पाई रखना है। इसको भी आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं, ये भी आप ट्रिक में दे। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 होता है पाई का वैल्यू। 8 की वैल्यू उससे ज़्यादा है, फिर 3 पाई के वैल्यू और ज़्यादा होगा, 8 से ज़्यादा होगा, तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद रख सकते हो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये वैल्यू याद रख सकते हो। पहले पाई होगा, फिर 8 होगा, फिर 3 पाई होगा। अभी आप कभी कंफ्यूज हो कि यहाँ पे 3 पाई था कि या फिर यहाँ पे पाई था, तो आप ऐसे याद रख लेना, सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। 3.4 होगा, उसके बाद उससे ग्रेटर होता है 8, तो 8 हो जाएगा। फिर उससे ग्रेटर होता है 3 पाई। 3 पाई का वैल्यू कितना होगा? आपको अप्रॉक्स कितना होगा? 9 10 कुछ होगा, ठीक है। तो ये 8 से ग्रेटर है, इसलिए ऐसे आ जाएगा। देखिए हम मैच कर लेते हैं इससे। सबसे पहले हम देखा था हाफ रिंग का। हाफ रिंग का कितना आया था सेंटर ऑफ मास? 2r/पाई। देख लीजिए 2r/पाई होगा हाफ रिंग। हाफ रिंग ये रहा हाफ रिंग 2r/पाई। उसमें उसके बाद हमने देखा किसका? हाफ डिस्क का देखा। हाफ डिस्क का हमने कितना देखा? यहाँ पे 4r/3 पाई। हाफ डिस्क का 4r/3 पाई। देखिए ये रहा आपका हाफ डिस्क का, ये रहा हाफ डिस्क 4r/3 पाई, ठीक है। उसके बाद हमने किसका देखा? हमने उसके बाद देखा हॉलो हेमिस्फेयर का। हॉलो हेमिस्फेयर का कितना आया? r/2। हॉलो हेमिस्फेयर ये रहा आपका, ये रहा हॉलो हेमिस्फेयर r/2। फिर हमने किसका देखा? सॉलिड हेमिस्फेयर का। सॉलिड हेमिस्फेयर कितना आया है? 3r/8। 3r/8 सॉलिड हेमिस्फेयर। देखिए सॉलिड हेमिस्फेयर ये रहा 3r/8, ये रहा 3r/8, ठीक है। उसके बाद हमने किसका देखा? हॉलो कोन। हॉलो कोन का कितना आया? h/3। हॉलो कोन देखिए यहाँ पे होगा, ये रहा आपका हॉलो कोन h/3, ठीक है। उसके बाद हमने देखा सॉलिड कोन। सॉलिड का कितना आया? h/4। देखिए ये रहा आपका सॉलिड कोन h/4। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें अगर अभी तक नहीं किया है। और मैं आपको एक और फार्मूला इसमें बता देता हूँ जो कॉन्सेप्चुअल, अगर ये 2 फार्मूला अगर आप याद रख लेते हैं, ये 2 फार्मूला अगर आपको, अगर ये याद नहीं रखना, ठीक है, तो अगर ये 2 फार्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो इस दोनों फार्मूला से आप ये सारे फार्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। आप कैसे? देखिए सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट ऐसा कुछ होता है, देखिए सेगमेंट ऐसा कुछ होगा, ठीक है।
ये ऐसा कुछ सेगमेंट है, ठीक है। तो इससे आपको अगर सारे फार्मूला को ड्राइव करना है तो यहाँ पे लेट से कोई एंगल, ये एंगल कोई लेट से ये एंगल जो है ये थीटा है, ये भी थीटा है, कोई भी एंगल होगा बड़ा सा एंगल होगा उसको आपको हाफ में डिवाइड कर देना है, तो ये थीटा, ठीक है। अगर ये पूरा एंगल कितना, अगर ये पूरा एंगल 120 डिग्री है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे आपको देखना है। और ये आपको थीटा ले लिया आपने जब, तब आपको कैसे फॉर्मूला लगाना है, इसका सेंटर ऑफ मास आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे अगर लेट से ये ओ हो गया तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा, वाई सी एम, इसमें वाई सी एम में जाएगा तो कितना होगा आर साइन थीटा बाई थीटा। यहाँ पे आपको थीटा जो रखना है, ये थीटा जो रखना है, इसमें ये थीटा रखना है, वो आपको रेडियन में रखना है। जैसे अगर 120 डिग्री आपको कोई दे देता है लेट से, तो आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। 120 डिग्री आपको कोई अगर दे देता है तो आपको उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए 180 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है पाई रेडियन। आपको 120 डिग्री कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होगा पाई बाई 180 रेडियन। तो 120 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट कैसे करोगे, 120 डिग्री को पाई बाई 180 इंटू 120, कितने बार में कटा, ये कटा आपको 2 बार में, ये कटा है आपको 3 बार में, तो कितना आंसर हो जाएगा 2 पाई बाई 3। तो ये 2 बाई 3 आप ऐसे रखोगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू रखना है वो कैसे रखना है, आपको रेडियन रखना है। सेम इसके लिए भी होगा, ये मैंने आपको बताया सेक्टर के लिए भी, सेक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। और ये सेगमेंट जो अभी मैंने आपको किसका फॉर्मूला बताया, आपको मैंने अभी सेगमेंट का फॉर्मूला बताया। और ये सेक्टर के लिए भी सेम होगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2r साइन थीटा बाई 3 थीटा। आप सेक्टर आपका अब यूज़ करोगे, जैसे अगर आप कोई एरिया वाला है, ठीक है, एरिया डिस्क, जैसे डिस्क हो गया उसके अंदर आपको सेक्टर यूज़ करना पड़ेगा। पर अगर रिंग है तो उसके लिए आप सेगमेंट यूज़ करोगे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।